हे गाइस, वेलकम बैक टू चिल मेडिकोस। तो यार आज का अपना टॉपिक है प्रेशर चेंज ड्यूरिंग कार्डिक साइकिल। ठीक है, कार्डिक साइकिल मैंने आपको पहले ही पढ़ा दी। अगर आपने नहीं पढ़ा है बेटा तो पहले आप वो पढ़ लीजिए, तो इसके बाद आपको प्रेशर चेंज काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो प्रेशर चेंज ड्यूरिंग कार्डिक साइकिल टॉपिक स्टार्ट करवाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा, और जो मेरे नोट्स चाहिए वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक प्रेशर चेंज ड्यूरिंग कार्डिक साइकिल। ठीक है, तो इसको अपन 2 फेजेस में पढ़ेंगे। पहले नंबर अपन देखेंगे इंट्रा एट्रियल प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, इंट्रा एट्रियल प्रेशर देखने के बाद फिर अपन देखेंगे इंट्रा वेंट्रिकुलर प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपको इंट्रा आर्टियल प्रेशर चेंज बताऊंगा। ठीक है, तो इंट्रा एट्रियल प्रेशर चेंजेस में अपन देखें तो इंट्रा आर्टियल प्रेशर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग ऑफ एबी वेल्व। ठीक है, जो आर्टियो वेंट्रिकुलर वेल्व होती है उसकी जो ओपनिंग होती है वो सारी की सारी डिपेंड करती है इंट्रा आर्टियल प्रेशर के ऊपर। ठीक है, एंड जो वेंट्रिकल्स की फिलिंग होती है वो भी अपना डिपेंड करती है इंट्रा आर्टियल प्रेशर चेंजेस के ऊपर। ठीक है, ऑल्सो मेन फैक्टर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वीनस पल्स, जो वीनस पल्स आती है उसका डेवलपमेंट होता है वीनस पल्स का, उसके लिए भी इंट्रा आर्टियल प्रेशर चेंजेस काफ़ी मेन फैक्टर होता है। ठीक है, अब मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर देखते हैं अपन एट्रिया में। ठीक है, तो एट्रिया में कितना मिनिमम और मैक्सिमम होता है। तो अगर मैं लेफ्ट एट्रियम की बात करूँ तो लेफ्ट एट्रियम में जो मैक्सिमम प्रेशर होता है वो अपना होता है 7 to 8 mmHg, और मिनिमम होता है कितना 0 to 2 mmHg। अगर भाई राइट वेंट्रिकल्स की बात करूँ तो उसमें होता है 5 to 6 mmHg मैक्सिमम प्रेशर, और मिनिमम प्रेशर होता है 0 to 2 mmHg। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मिनिमम प्रेशर है एट्रियम का लेफ्ट और राइट का वो सेम है। ठीक है, लेकिन जो मैक्सिमम प्रेशर है वो चेंज है। तो जो लेफ्ट एट्रियम होता है उसमें मैक्सिमम प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है लेफ्ट वेंट्रियम की अपेक्षा में। ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है, किसके कंपैरेटिव में राइट वेंट्रिकल के में। ठीक है, ऐसा क्यों होता है बेटा ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सिंपल। आगे बात करते हैं अपन इंट्रा आर्टियल प्रेशर कर्व। ठीक है, अभी कर्व देखेंगे अपन इसको कि कैसे कैसे चेंज हो रहा है प्रेशर। ठीक है, तो सिमिलर टू दी ट्रेसिंग ऑफ जुगुलर वेन पल्स, अपन जुगुलर वेन जो जुगुलर बीन्स होती है, ठीक है बीनस, उसमें पल्स देखते हैं, चेक करते हैं, तो अपन उसको ट्रेस करते हैं। जैसे ही उसमें अपने को पल्स मिलती है तो उसी के सिमिलर अपने को इंट्रा एट्रियल प्रेशर का कर्व मिलता है। ठीक है, इसलिए अपन उसको क्या बोल सकते हैं और फेल्वोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे जो कर्व होता है बेटा उसके अंदर 6 वेव्स आती हैं, पूरी 6 वेव्स होती हैं, और 6 वेव्स में से अपनी सिर्फ 3 वेव पॉजिटिव होती हैं और उसके बाद 3 होती हैं अपनी नेगेटिव। तो 3 पॉजिटिव कौन कौन सी होती हैं, AC भी, ठीक है, और नेगेटिव होती हैं X X1 बाय। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद आराम से हो जाएगी क्योंकि X X1 बाय है। ठीक है, ये सारी नेगेटिव होंगी, और उसके बाद जो AC होगा तो AC और B वो अपनी पॉजिटिव होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ए वेव की कि ए वेव क्या होती है। ठीक है, जो ए वेव अपने को देखने को मिलती है, ठीक है, ये अपनी पॉजिटिव वेव है, अपने को पता है। ठीक है, क्योंकि अपन ने पॉजिटिव में देखा है कि AC भी 3 होती है, मतलब कि प्रेशर इंक्रीज कर रहा होगा कहीं। ठीक है, तो ए वेव मतलब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो प्रेशर राइज अप टू कितना 5 mmHg जो कि राइट एट्रियम में होता है, और 7 mmHg जो कि लेफ्ट एट्रियम में होता है। आपको पता है कि लेफ्ट एट्रियम में हमेशा प्रेशर ज़्यादा होता है, मैक्सिमम प्रेशर। ठीक है, उसके बाद आती है फिर अपनी एक्स वेव, मतलब प्रेशर बढ़ा था अब वो कम होगा। ठीक है, क्यों होता है, ड्यूरिंग ऑनसेट ऑफ एट्रियल डायस्टोल, जब एट्रिया होता है वो डायस्टोल करता है, मतलब क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, तो उस टाइम पे क्या होता है उसके रिलैक्सेशन में जो एबी वेल्व होती है, ठीक है, वो क्लोज हो जाती है। ठीक है, मान के चलो आप ऐसा कि ड्यूरिंग द ऑनसेट ऑफ आर्टियल डायस्टोल, ठीक है, जैसे आर्टियल डायस्टोल स्टार्ट होता है तो द एबी वेल्व क्लोज एट द एंड ऑफ दिस वेव, जैसे ही अपनी एक्स वेव कंप्लीट होती है तो उस टाइम पे जो अपनी एबी वेल्व होती है वो कर जाती हैं क्लोज। ठीक है, एट्रियल डायस्टोल के एंड में। ठीक है, सी वेव क्या होती है, अपनी पॉजिटिव वेव होती है। ठीक है, सी वेव पॉजिटिव होती है, तो सी वेव में देखते हैं क्या होता है, ड्यू टू क्लोजर ऑफ एबी वेल्व। ठीक है, अब क्या होगा, जो एबी वेल्व थी आर्टियो वेंट्रिकुलर वेल्व, अगर वो क्लोज हो गई तो क्या हो जाएगा, और वो क्लोज क्यों हुई, क्योंकि इंक्रीज इंट्रा वेंट्रिकुलर प्रेशर। ठीक है, मतलब वेंट्रिकल्स के अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, वेंट्रिकल प्रेशर डालेगा क्या वेल्व के ऊपर, तो वेल्व क्लोज कर जाएगी। ठीक है, जब वेल्व क्लोज कर जाएगी तो इस वजह से क्या होगा, बल्जिंग ऑफ एबी वेल्व इनटू द आर्ट्रिया, तो जो आर्ट्रिया की जो एबी वेल्व थी वो थोड़ी ऐसे बल्ज कर जाएगी किसमें, एट्रियम के ऊपर। ठीक है, तो एट्रियम के ऊपर क्या वो कर जाएगी बल्ज, तो क्या होगा, एट्रियम का कहीं ना कहीं जो वॉल्यूम था वो डिक्रीज करेगा, इस वजह से आर्ट्रिया का जो प्रेशर था वो राइज कर जाता है। ठीक है, इतना अपने को समझ आ गया, तो इस वजह से अपने को सी वेव देखने को मिलेगी। फिर क्या होता है, X1 वेव देखने को मिलेगी, दिस इज अ नेगेटिव वेव। नेगेटिव वेव क्यों देखने को मिलेगी, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल मस्कुलरचर, ठीक है, पुल्स आर्टियो वेंट्रिकुलर वेव रिंग्स टुवर्ड द वेंट्रिकल। अब क्या था, जो अपना यहाँ पे एट्रियम था तो पहले जो रिंग थी वो ऊपर चली गई थी। ठीक है,
और ये अपना वेंट्रिकल है। अब इसका कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा तो क्या होगा, ए रिंग कहीं ना कहीं नीचे आ जाएगी। अगर ए रिंग जो अपनी ट्राइकस्पिड वेल्व या बाइकस्पिड वेल्व की जो रिंग बन रही है वो रिंग अगर नीचे वेंट्रिकल्स की साइड आ गई तो इस वजह से क्या होगा, जो एट्रियम है तो एट्रियम के अंदर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो कॉज फॉलिंग इन आर्टेरियल प्रेशर, इस वजह से आर्टेरियम का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। आगे बात करते हैं अपन अब, ठीक है, वी वेव की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, वी वेव की, ठीक है। तो वी वेव अपनी क्या होती है, वी वेव अपनी पॉजिटिव वेव होती है बेटा, ठीक है। तो वी वेव में अपना होता क्या है मेनली कि ऑब्टेन ड्यूरिंग आर्टेरियल डिस्टोल, ठीक है, जो आर्टेरिया होता है वो डायस्टोल करता है, मतलब कि रिलैक्स करता है, ठीक है। तो ग्रेजुअली इंक्रीज इन आर्टेरियल प्रेशर ड्यू टू द फिलिंग ऑफ द ब्लड इन द एट्रिया, जैसे ही उसका डायस्टोल होगा तो वो फैल जाएगा, अगर वो फैलेगा तो उसके अंदर ज़्यादा ब्लड एंटर करेगा, तो उस ब्लड के कारण उसमें प्रेशर इंक्रीज होता है, ठीक है। जो ब्लड उसमें वापस आता है उसको अपन बोलते हैं वीनस रिटर्न, जो कि मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा और, ठीक है। तो वीनस रिटर्न की वजह से उसके अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो वी वेव अपने को क्या मिलती है, पॉजिटिव। लास्ट आती है अपनी बाय वेव, ठीक है, बाय वेव अपनी नेगेटिव वेव होती है, एपियर्स आफ्टर ओपनिंग ऑफ ए बी वेल्व। अब ए बी वेल्व थी वो ओपन हो गई तो इस वजह से क्या होगा, जो ब्लड था एट्रियम में, जो ब्लड था अब वो ब्लड धीरे धीरे पास करने लगेगा वेंट्रिकल में, रशिंग ऑफ ब्लड होने लगेगा वेंट्रिकल में, तो क्या होगा, एट्रियम का प्रेशर अपने आप कम होगा क्योंकि अब उसमें से ब्लड निकल के कहाँ जा रहा है, वेंट्रिकल में, तो धीरे धीरे क्या एट्रियम का प्रेशर फॉल कर जाता है। तो ये अपनी सारी की सारी वेव है, 6 वेव मैंने आपको पढ़ा दी है, ठीक है। तो इनकी वजह से क्या प्रेशर का चेंज देखने को मिलता है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बता देता हूँ आपको मैं ग्राफ में क्या हो रहा है, आपको यहाँ ये दिख रहा है, ये वाला जब आर्टेरियल का सिस्टोल होता है, जब आर्टेरिया कॉन्ट्रैक्ट करता है तो प्रेशर इंक्रीज होता है। एक्स वेव मिलेगी अपने को आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है। जब आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल होता है तो क्या करेगा, वेंट्रिकल क्लोज करेगा। वेंट्रिकल जब क्या होगा, क्लोज मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा कि जो अपनी यहाँ पे वेल्व थी आर्टियो वेंट्रिकल वेल्व, तो वो बल्ज आउट किस में कर जाती है अपनी, वो अपनी बल्ज आउट करेगी किस में, एट्रियम में, ठीक है, ऊपर साइड खिसक जाएगी और क्लोज हो जाएगी। तो इस वजह से अपना क्या एट्रियम का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, इस वजह से अपने को देखने को मिलती है सी वेव, ठीक है। फिर क्या होगा उसके बाद अपने को x1 वेव देखने को मिलती थी, ठीक है। x1 वेव अपनी क्या होती थी बेटा, नेगेटिव वेव होती थी, ठीक है। तो x1 अपने को क्यों देखने को मिलती थी कि जो वेंट्रिकुलर का मस्कल्चर था, ठीक है, तो अब वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे अब होगा क्या कि अब वहाँ पे चलेगा कॉन्ट्रैक्शन, मैंने बताया था कि आपको अब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है, ठीक है। तो अब वेंट्रिकल का जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, तो क्या करेगा, वेंट्रिकल अपने साइड खींचेगा उस ए बी वॉल्व को, ठीक है। तो क्या होगा, तो आर्ट्रियम से जो ए बी वॉल्व थी तो वो नीचे खिसक आई, तो एट्रियम का प्रेशर इंक्रीज मतलब कि प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, तो इस वजह से अपने को यहाँ पे नेगेटिव वेव देखने को मिलेगी एट्रियम में। फिर क्या होता है फर्दर, अपन ने देखा था वी वेव कब आती थी, जब अपना ड्यूरिंग द आर्टेरियल डायस्टोल। फिर क्या होगा, जो आर्ट्रियम था वो डायस्टोल करेगा मतलब फैलता है, तो फैलने की वजह से क्या होगा, उसके अंदर ब्लड ज़्यादा आएगा, ठीक है, वीनस रिटर्न ज़्यादा होगा, तो उस वजह से अपने को पॉजिटिव वेव देखने को मिलती है वी वेव, ठीक है। उसके बाद बाय वेव क्या होती है, नेगेटिव वेव कब देखने को मिलती है, जब अपना ए बी वेल्व रहती है वो खुल जाएगी, तो क्या होगा, जितना अपना वीनस रिटर्न का ब्लड आया था एट्रियम में, ठीक है, तो अब वो ब्लड क्या करेगा, धीरे धीरे रिस के जाएगा किसमें, वेंट्रिकल में, तो ब्लड कम होगा एट्रियम में, तो एट्रियम का प्रेशर फाइनली कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अपने को बाय वेव देखने को मिलती है। तो आपको अगर ये एग्जाम में आता है तो आपको क्या करना है बेटा, सारी वेव्स जैसे मैंने लिख रखी है ऐसा लिख लेना है और आपके डायग्राम याद कर लेना है, ठीक है। काफ़ी सिंपल है, अच्छे से याद करोगे, बैठ के थोड़ा सोच के पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पूरा का पूरा ऐसे ही लिख के आना है। अब सेकेंड अपन क्या देखेंगे यहाँ पे, इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर कर्व, ठीक है, मतलब कि अब वेंट्रिकल्स के अंदर कैसे प्रेशर चेंज हो रहा है, ठीक है, तो मतलब इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर कर्व अपन यहाँ पे मेनली देखेंगे, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत क्या होती है, एसेंशियल फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के सर्कुलेशन के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद अपन आगे बात करती है, बिकॉज द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द सिस्टमिक, ठीक है, एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो सिस्टमेटिक और जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है बेटा, ठीक है, तो उसमें जो ब्लड फ्लो करता है उसके लिए अपना इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर चेंज करना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है, इतना समझ आ गया। डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर एट विच द ब्लड इज पंप आउट द वेंट्रिकल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ वहाँ पे कि ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, प्रेशर के ऊपर, जो प्रेशर पंप करवा रहा है अपना किसको, ब्लड को, ठीक है, और ये प्रेशर कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, अपना वेंट्रिकल से, ठीक है। प्रेशर इज ऑलवेज मोर इन लेफ्ट वेंट्रिकल्स देन इन द राइट वेंट्रिकल, जो प्रेशर रहता है वो हमेशा लेफ्ट वेंट्रिकल में ज़्यादा होगा किसके कंपेरेटिव टू राइट वेंट्रिकल्स के, ठीक है। यहाँ पे बता देता हूँ आपको फिर से मैं, देखो लेफ्ट वेंट्रिकल में कितना दे रखा है अपने को 120 mmHg, और राइट वेंट्रिकल में कितना होता है 25 mmHg, ठीक है।
और यहाँ पे मिनिमम देखें तो लेफ्ट वेंट्रिकल का 5 mm Hg और राइट वेंट्रिकल का 2 से 3 mm Hg आपको प्रेशर देखने को मिलता है। तो ये वैल्यू आप याद कर लेना, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, ठीक है। तो अपन देखते हैं यार इंट्रा वेंट्रिकुलर प्रेशर चेंज कि वेंट्रिकल्स के अंदर कैसे प्रेशर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगा ग्राफ से, ठीक है। ये आपको ग्राफ दिख रहा होगा, काफ़ी सुंदर ग्राफ है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अपन वेंट्रिकल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ एक डॉट डॉट लाइन ये दिख रही होगी, ठीक है। ये डॉट डॉट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है राइट वेंट्रिकल को, और ये सॉलिड लाइन है ना इसके ऊपर, ये आपको डोनेट कर रही है किसको, लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज होता है, राइट वेंट्रिकल में कम इंक्रीज होता है, ठीक है। इसलिए अब स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे ए बी सेगमेंट दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ए बी सेगमेंट में आपको ये वेव पॉजिटिव दिख रही, मतलब इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि एट्रियम का सिस्टोल होता है, जैसे आर्टरी सिस्टोल करता है तो उससे 10% फिलिंग होती है वेंट्रिकल की, मतलब वेंट्रिकल्स में ब्लड आता है, तो इस वजह से वेंट्रिकल का प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज करता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपको जो बी पॉइंट दिख रहा है, ए का डोनेट कर रहा है, बी पॉइंट अपना डोनेट करता है किसको, कि जैसे आर्टियल सिस्टोल हुआ तो उसके बाद ब्लड अंदर आ गया। फिर उसके बाद एंडिंग पे जब अपना प्रेशर कम होगा, ठीक है, क्यों कम होगा थोड़ा, क्यों, क्योंकि उस टाइम जो अपनी ए बी वॉल्व होती है, ठीक है, आर्टियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, वो अपनी क्लोज कर जाती है, ठीक है। अपनी आर्टियो वेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज कर गई बेटा, तो क्या होगा, उसके बाद अपना प्रेशर इंक्रीज होता है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो अपनी ए बी वॉल्व बंद कर जाती है, तो इस वजह से क्या आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन चलेगा, ठीक है। और बाद में अपना क्या इजेक्शन पीरियड चलता है, ठीक है। उससे पहले आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि अपना वेंट्रिकल काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट करता है, इस वजह से क्या होता है उसके अंदर रैपिडली क्या प्रेशर इंक्रीज होता है। तो उसके अंदर जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होता है तो कहाँ तक पहुँचता है, एक वैल्यू तक पहुँचेगा, मतलब कि जो अपना अरोटा और जो पल्मोनरी आर्टरी थी तो उसके अंदर जो प्रेशर था उस प्रेशर से एक्सीड कर जाएगा, तो यहाँ पे सी पॉइंट में अपनी सेमील्यूनर जो वेल्व होती है वो ओपन कर जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे वेंट्रिकल और अरोटा और जो पल्मोनरी आर्टरी थी तो उनके बीच का प्रेशर सेम हो गया। तो सेम प्रेशर में तो ब्लड इतना फ्लो नहीं कर सकता है वेंट्रिकल से लेके कहाँ तक, वहाँ तक अरोटा या फिर पल्मोनरी आर्टरी तक। तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वेंट्रिकल को और कंट्रैक्ट करना पड़ेगा कि वो प्रेशर से उस ब्लड को वेंट्रिकल से बाहर निकाल सके, ठीक है। तो इसलिए वो क्या और कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके अंदर, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्शन किस फेज में होता है, इजेक्शन पीरियड वाले फेज में, ठीक है। तो उसमें अपना हार्ट और कॉन्ट्रैक्ट करता है और क्या करता है अंदर से अपने अंदर और प्रेशर क्रिएट करता है, जिस वजह से जो ब्लड है वो बाहर इजीली निकल सके, ठीक है। फिर उसके बाद फर्दर क्या होता है, वो प्रेशर धीरे धीरे डिक्रीज होता है, क्यों, क्योंकि अपने को पता है पहले इजेक्शन पीरियड में दो चलते हैं, पहला चलता है रैपिड फेज, तो रैपिड फेज में काफ़ी इंक्रीज करता है। फिर उसके बाद जैसे ही प्रेशर डिक्रीज होता है इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर, तो वहाँ पे अपना स्लो फेज देखने को मिलता है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या सारा ब्लड बाहर निकल गया, ठीक है। तो ब्लड बाहर निकल गया तो उसके बाद क्या हो गया, वेंट्रिकल का प्रेशर फिर से कम हो गया। जब वेंट्रिकल का प्रेशर फिर से कम हो जाएगा, मतलब कि पहले तो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, अरोटा और पल्मोनरी वेन के प्रेशर के। तो जैसे ही इक्वल होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, अपना क्लोज हो जाता है क्या, सेमील्यूनर वेल्व्स, ठीक है। तो ये डी पॉइंट डोनेट कर रहा है, सेमील्यूनर वेल्व्स का यहाँ पे क्लोज हो गए, ठीक है। फर्दर प्रेशर और डिक्रीज करेगा, जब प्रेशर और डिक्रीज करता है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो अपने वहाँ पे ए बी वेल्व होती है, ठीक है। तो ए बी वेल्व क्या करेगी, वहाँ पे अपनी नॉर्मल चलेगी। अभी तो अपनी क्या थी, ए बी वेल्व क्लोज थी, ठीक है, नॉर्मली। फिर जैसे जैसे अगर प्रेशर डिक्रीज होता जाता है, ठीक है, प्रेशर धीरे जैसे डिक्रीज करेगा तो आपको पता है प्रेशर डिक्रीज करेगा तो वॉल्व ओपन हो जाएंगी, तो धीरे धीरे वॉल्व ओपन हो जाती हैं, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं अपन धीरे धीरे और डिक्रीज कर जाएगा आगे सेगमेंट्स में, ठीक है। फिर फर्दर क्या करता है, अपने को पता है कि जब अपना वेंट्रिकल का डायस्टोलिक पीरियड चलता है तो उसमें क्या पहले प्रोटोडायस्टोल आता है, ठीक है। फिर उसके बाद आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन आता है, फिर रैपिड फिलिंग फेज आता है, फिर उसके बाद स्लो फिलिंग फेज आता है, ठीक है। तो इन फेजों में क्या होता है, फाइनली अपना वेंट्रिकल धीरे धीरे रिलैक्स करता जाता है और उसके अंदर का प्रेशर धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। ये पूरा कर उसी का ही है जो यहाँ पे प्रेशर पूरा डिक्रीज करता जाता है। फिर उसके बाद क्या होगा, फर्दर जैसे ही उसका क्या हो गया पूरा का पूरा सिस्टम जो अपना उसका डायस्टोलिक फो था, ठीक है, पीरियड, तो डायस्टोल हो गया, तो मतलब उसके अंदर का प्रेशर काफ़ी रिड्यूस हो गया वेंट्रिकल का। फिर उसके बाद फर्दर से उसका सिस्टोल स्टार्ट होगा और फिर से अपना यही वाला वेव स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने जनरल ओवरव्यू दे दिया है आपको, अब इसके बाद मैं आपको इसकी थ्योरी पढ़ा देता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप कि जो ए बी सेगमेंट था, ठीक है, ड्यू टू द एंट्री ऑफ स्मॉल ब्लड अमाउंट, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि इसमें एंट्री हो रही है, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ द ब्लड की, ठीक है, किसमें, वेंट्रिकल में, क्यों, क्योंकि आर्टेरियल अपना क्या कर रहा था, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से, ठीक है। तो प्रेशर राइज करता है वेंट्रिकल में कितना, 6 से 7 mmHg करता है राइट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में करता है 7 से 8 mmHg, ठीक है। और जो बी पॉइंट था वो इंडिकेट कर रहा था क्लोजर ऑफ आर्टियो वेंट्रिकुलर वेल्व, ठीक है।
बीसी सेगमेंट को देखते हैं तो बीसी सेगमेंट क्या डोनेट करता है, शार्प इंक्रीज इन दी इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर। जो इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर था उसके अंदर इंक्रीज होगा, क्योंकि वेंट्रिकल्स में आपके होने वाला है अपना आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, इस वजह से क्या इसके अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। सी पॉइंट मैंने आपको बताया, जब इंट्रा वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज करता है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उस टाइम पे क्या प्रेशर इंक्रीज करता है वेंट्रिकल का, वो अपना पल्मोनरी आर्टरी और अरोटास ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से जो सी पॉइंट होता है वो डोनेट करता है अपना ओपनिंग ऑफ सेमिल्यूनर वेल्व, तो सेमिल्यूनर वेल्व क्या कर जाती है, ओपन। ठीक है, अब सी के बाद आगे चलते हैं। जो सी डी सेगमेंट होता है क्या होता है, उसमें मैक्सिमम प्रेशर राइज इन द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में कितना हो सकता है 25 mmHg, और लेफ्ट वेंट्रिकल में कितना होता है 120 mmHg। ठीक है, ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर देखा जाए जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें कम से कम 4 से 5 गुना ज़्यादा होता है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल के प्रेशर से। ठीक है, आगे बात करते हैं अब डीई सेगमेंट। तो डीई सेगमेंट क्या डोनेट करता है, प्रेशर डिक्रीज स्लाइटली ड्यू टू द स्टार्टिंग ऑफ वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाएगा, रिलैक्स होने स्टार्ट हो जाएगा, तो इस वजह से उसका अंदर का प्रेशर डिक्रीज होगा। और जो ई पॉइंट है वो इंडिकेट करता था क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वेल्व, जो मैंने आपको डायग्राम में बताया। ठीक है, ई एफ सेगमेंट को देखते हैं। प्रेशर इन दी वेंट्रिकल फॉल्स। ठीक है, बोलो प्रेशर इन द आर्टरिया। ठीक है, कॉज दी ओपनिंग ऑफ आर्टियो वेंट्रिकुलर वेल्व। ठीक है, तो वहाँ पे आर्टियो वेंट्रिकुलर वेल्व ओपन हो जाएंगे, प्रेशर कम हो जाएगा। तो ठीक है, और यहाँ पे जो एफ पॉइंट होता है वो रिप्रेजेंट करता है ओपनिंग ऑफ ए बी वेल्व को, सिंपल। ठीक है, एफ जी सेगमेंट देखते हैं तो प्रेशर डिक्रीज इन दी वेंट्रिकल बिकॉज ऑफ द रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल, सिंपल है, वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो और कम होगा। और जो जी ए सेगमेंट होता है फाइनली वो क्या करता है, अपने को शो करता है कि कंटिन्यूअस रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। ठीक है, और वेंट्रिकल प्रेशर्स डिक्रीज फर्दर। तो क्या होता है, जो कंटिन्यूअसली अपना वेंट्रिकल क्या रिलैक्स करता है, इस वजह से अपना और वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर डिक्रीज होता जाता है। तो मैंने यार आपको सारा पढ़ा दिया है। ठीक है, एट्रियम के अंदर जो अपना एट्रियम के अंदर जो प्रेशर चेंज था वो भी बता दिया, उसका कर्व बता दिया। वेंट्रिकल्स के अंदर जो भी अपना प्रेशर चेंज आ रहा है तो उसका भी कर्व बता दिया। तो बेटा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में आ जाता है कभी कभी। ठीक है, तो इसलिए इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। अगर आप नोट से पढ़ोगे तो इतना समझ में नहीं आएगा, पहले आप लेक्चर देखो, लेक्चर से समझो, और उसके बाद आपको नोट से पढ़ना है तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, बाकी अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।